नमस्कार साथियों, मित्रों एवं विद्यार्थियों। मैं आपका होस्ट, दोस्त, मेंटियोर, गाइडर एमडी मुश्ताक हाशमी आप सभी को इस एमएच कॉम्पिटिटिव जोन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। ठीक है साथियों, तो आज ये वॉइस जो है, ये वॉइस का अंतिम पार्ट है, जिसमें से मैं वॉइस का 11 जो है आपका पार्ट मैंने बना चुका हूँ। उसका वीडियो जो है प्लेलिस्ट में भी दिया गया है और साथ ही साथ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम दे देंगे, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इन चीज़ों को देखा जाता है कि आज अंतिम जो टॉपिक्स है इसमें क्या खास होगा, और ये खास जो पास होगा वही खास होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैंने कहा कि ये वॉइस एडवांस की तरफ बढ़ते हैं और ये वॉइस मैंने पढ़ा। आज का ये टॉपिक जो है ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस ऑफ इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, और ये आपका है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, आपको पता है ना कि जब भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो इसकी पहचान क्या है कि ये V1 ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, या कभी कभी ये वाक्य आपका डोंट V1 ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। कभी कभी इस वाक्य की स्टार्टिंग जो है ये आपका काइंडली या प्लीज वर्ड से भी होता है। ये 3, ठीक है। तो देखो इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में हम कितने तरह के सेंटेंस को देखेंगे, तो याद रखिएगा आपका यहाँ पे एक देखेंगे आपका ऑर्डर, और साथ ही साथ देखेंगे कमांड। किस वाक्य से आपका ऑर्डर या कमांड बोध होगा तो उसको कैसे बनाएंगे। सेकंड में आपके साथ जाता है और ये जाएगा आपका एडवाइस के वाक्य। ठीक है, आपका थर्ड में आपका जाएगा और ये आपका होगा रिक्वेस्ट का वाक्य। कैसे बनाएंगे, इसके जस्ट बाद वैसे वाक्य देखेंगे जिसका स्टार्टिंग इससे होगा और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और ये ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट में आपका अस नहीं आएगा, पर हिम आ सकता है, हर आ सकता है, मी आ सकता है, देम आ सकता है, बट अस नहीं आएगा। ठीक है, और एक वैसे वाक्य जिसका स्टार्टिंग इससे होता है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइप के सेंटेंस को देखेंगे। ठीक है, तो यहां दिख रहा ना, जिसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग आप बनाइएगा और ये बनाइएगा ऑर्डर और कमांड का। ठीक है, ऑर्डर कमांड का। तो इसको कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे, ध्यान से समझिएगा। इसका एक्टिव वॉइस होगा आपका V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पे अदर वर्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो इसका PV बनाएंगे तो PV स्टार्ट होगा इस वर्ड से। ठीक है, इसके जस्ट बाद यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट के बाद B, उसके बाद से V3। ठीक है, B V3, और बाकी का प्रीपोजिशन का काम है, तो यदि संभव हो तो देंगे, नहीं संभव हो तो नहीं देंगे। ये दिख रहा ना, यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को भी। देखो यहां पे इसका एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, इसका AB में। जैसे यहां पे ओपन द विंडो, देखो तो इसको PV बनाइएगा, तो PV किससे स्टार्ट होगा मैंने बता चुका है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, देखो V1 के बाद ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द विंडो B, और ओपन का क्या हो जाएगा आपका ओपन हो गया। कितना आसान है। एक और क्वेश्चन देखो, आपसे कहा जाए ब्रिंग अ
ग्लास ऑफ वाटर, तो इसको पीवी बनाइएगा। तो यहाँ पे ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑफ वाटर बी, और ब्रिंग का क्या हो जाएगा, ब्रिंग ब्रॉट। ठीक है, एक और देखो क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपसे कहा जाए यहाँ पे, स्विच ऑफ द फैन। तो इसका पीवी कैसे बनाओगे, इसका पीवी, तो यहां पे आ जाएगा नेट और द फैन बी स्विच्ड ऑफ। बताओ समझ में आई कि नहीं। अब देखो यहाँ पे ये आपका दूसरे पॉइंट का बढ़ते हैं, और ये दूसरे पॉइंट आपका है एडवाइस का। देखिएगा, इसका ए बी बनाइएगा, तो ए बी में जो करती हूँ आपका यहाँ पे V1 ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आ जाएगा अदर वर्ड। इसको पीबी बनाइएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, उसके बाद से कहा जाएगा शुड बी विथ। ठीक है, तो इसका एग्जांपल में देखो, यहाँ पे एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे कहा जाए यहाँ पे हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ये तो आपका एडवाइस वाली बातें हो गई। तो यहाँ पे पीबी बनाइएगा, तो पीबी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे द पुअर शुड बी, ऐसा समझ में। तो ये या बताओ, ये आपका समझ में आई कि नहीं, यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, किसी को भी। एक और देखो इसमें जैसे आपका कंट्री, तो इसको पीबी बनाइएगा, तो पीबी में क्या होगा, यहाँ पे योर कंट्री शुड बी, और यहां पे क्या हो जाएगा लव्ड। एक और देखो, ये दिख रहा ना नीचे, नीचे नहीं दिख रहा, दिखाई देगा नीचे। तो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, डोंट वेक्स द एनिमल, तो इसका पीबी क्या बनाओगे, पीबी, यहाँ पे पीवी बनाओगे, तो यहाँ पे द एनिमल आ जाएगा, यहाँ पे द एनिमल शुड नॉट बी वेक्स। हो गया, मतलब आसान हो गया कि नहीं, ये एडवाइस का हो गया। अब देखो इसमें, अब आपका माइंड में प्रश्न आता होगा कि सर कैसे पहचानेंगे आपका एडवाइस है, कैसे पहचानेंगे कमांड है, कैसे पहचानेंगे रिक्वेस्ट है। तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं कि आपके टोन के ऊपर डिपेंडेंट करता है, आपका टोन क्या है। जैसे कोई व्यक्ति आता हो, उसे कहेंगे कि जैसे आता है, कहते हैं अबे देखो प्लीज शट द डोर, वहीं पे गए शट द डोर, तो दोनों में टोन के ऊपर डिपेंडेंट है ना। तो ये टोन से ही डिसाइड की जाती है कि वाक्य आपका एडवाइस का है या वाक्य आपका ऑर्डर का है। आया समझ में दोस्तों। तो ये आपका टोन है, टोन, ये टोन जैसा आपका, यदि टोन आपका डाउन हो गया तो समझो कि ये रिक्वेस्ट का है, यदि टोन आपका हाई हो गया तो समझो कि ये ऑर्डर का है। समझ में आया कि नहीं, आया कि नहीं। हमने आपसे कहते कि प्यारे बच्चे पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, हम कहा सुन पढ़ो, तेजी में पढ़ो, अभी इसको देखो, छापो इसको, तो दोनों में अंतर दिख रहा है ना, दोनों के टोन में डिफरेंट दिख रहा है ना। यही टोन के ऊपर ही डिसाइड होता है कि आपका जो सेंटेंस जो है, जो स्टेटमेंट है, ये आपका ऑर्डर है या कमांड का है या रिक्वेस्ट का है। ठीक है, तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस पे तब इस पे तब इस पे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक किसी कोई डाउट है? ये मैंने पढ़ा, इसको पढ़ा, अब इसको पढ़ते हैं। ठीक है, और ये ध्यान से समझिएगा, ये है आपका रिक्वेस्टेड का। ठीक है, तो रिक्वेस्टेड में याद रखिएगा, इसका ए बी क्या होगा कि सेंटेंस आपका स्टार्ट इससे होगा
या इससे होगा V1 यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। पीवी बनाएंगे तो इसके जगह पे देखिएगा, इस दोनों के जगह पे हम चेंज करेंगे क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू V1 और यहाँ पे कहा जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही कभी कभी अदर वर्ड के नाम से भी जानते हैं। इसका एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है, तो इसको पीवी बनाइएगा तो जहां कहीं भी ये दिख गया तो तुरंत यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर देना है। तो आपके साथ आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू, और बाकी का हूँ बहुत छाप देना है। तो यहाँ पे ठीक है। एक और ये भी देखो, यहाँ पे पोस्ट दी, ठीक है। अब इसको पीवी बनाना है तो पीवी में क्या होगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दी, बताओ ये सबसे आसान है। आगे बढ़ते हैं और आगे आपके साथ क्या आएगा, ये आपका, तो ये आपका सेंटेंस स्टार्ट विथ, जब इससे होगा तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें आपका क्या आएगा, इसका ये पॉइंट, तो इसमें ये स्टार्ट ही होगा इससे, इसके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद से V1 और V1 के बाद ऑब्जेक्ट सेकेंड, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। इसका पीवी बनाओगे तो पीवी कैसे बनेगा, तो आपका ये इसमें दिया है तो पैसिव में भी आपका जीव का क्यों उतार देंगे, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट सेकेंड, उसके बाद से बी, और बी के जस्ट बाद B3, ठीक है। उसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा प्रीपोजिशन, और यहाँ पे आप आ जाएगा ऑब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है। दिख रहा सबको। अब जैसे इसका एग्जांपल देखो ध्यान से, यहाँ पे आपका यहाँ पे एग्जांपल दिखा देते हैं, देखो ध्यान से, इसको कैसे बनाइएगा, तो देखो इसमें ये पहले से दिया एक्टिव में, तो पैसिव में भी उतार देंगे। ये आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट है, ये ऑब्जेक्ट सेकंड है, तो ये आएगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका द वर्क होगा, उसके बाद से बी, और बी के बाद क्या हो जाएगा कंप्लीटेड, और उसके बाद से बाई, और हिम का क्या हो जाएगा हिम। बताओ समझ देखो। एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं ए बी में, डिस्कस द मैटर। अब देखो इसमें अस है, ये दिखाई देगा ना, इसको भी इंक्लूड कर देते हैं। तो आप दो तरह से इसका बना सकते हैं। इसका पीवी एक तो होगा आपका ये द मैटर, बी डिस्कस्ड बाय अस। देखो ये विधि हो गया। दूसरे विधि से आप चाहोगे तो इसको बना सकते हो, बताओ बना सकते हो कि नहीं है। इसको मिटा दे, इसको मिटा दे, ये मिटा देगा। इसी का एग्जाम्पल एक और यहाँ पे दे देते, ठीक है। इसको बनाते हैं। एक विधि तो ये हो गया। दूसरा विधि कि इसका पैसिव ऐसे भी बनता है, जैसे इट इज suggested that V1 ऑब्जेक्ट, ठीक है। इससे भी बना सकते हो। तो इसका पीवी, यदि इसी वाक्य को देखो ध्यान से, यहाँ पे एक्टिव को ऐसे हम डिस्कस द मैटर। अब इसको बनाना है पीवी। इसको पी बनाए तो क्या होगा, तो यहाँ पे देखो, तो इट इज सजेस्टेड दैट वी, या अस का वी यहाँ पे कहा जाएगा
शुड, और बाकी का हूँ वह उतार देना है। डिस्कस द मैटर। तो बताओ, एक विधि आपका यहाँ पे सीखे और एक विधि आप यहाँ पे सीखे। तो ये आपका हो गया स्ट्रक्चर, दूसरा का नियम। बताओ समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने देखा, बहुत सारे टॉपिक्स को देखा। अब जाते हैं कुछ ये अभी मैंने ये आपका टाइप फर्स्ट में देखा कि जब आपका V1 के जस्ट बाद ये ऑब्जेक्ट रहता था तो कैसे करेंगे। अब इसमें टाइप सेकेंड में पढ़ेंगे कि जब V1 आएगा और V1 के बाद ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसी को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसको कहते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब। देखो दोस्तों, दोनों में अंतर दिखाई देगा। जैसे इसका यहाँ पे ये भी आएगा आपका V1 के जस्ट बाद यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ये ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ये ऑब्जेक्ट आपका व्हाट का आंसर नहीं देता होगा, ये व्हाट का आंसर नहीं देता होगा। तो यहाँ पे जो वर्ब है ना, इसको कहेंगे इंट्रांजिटिव है। तो इसको पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पैसिव बनाने के लिए यू आर ऑर्डर टू, यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइस टू, ठीक है। और आपका ये आपका पैसिव का होगा। जैसे एग्जांपल में आपको साथ यहाँ पे कहा जाता है स्टैंड अप, ये मैंने क्या किया, ऑर्डर दिया, तो इसका पीवी बनाइएगा। तो पीवी में क्या होगा, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। जैसे एक एक्टिव में देखो, आपसे कहा जाता है वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, तो मैंने एडवाइस दिया, तो इसमें क्या होगा आपका, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड। जैसे आपसे कहा जाता है गो देयर, वहां जाओ, ठीक है, वहां जाओ, तो इसका पीवी बनाएगा क्या, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। बताओ ये समझ में आया कि नहीं, ये इंट्रांजिटिव हो गया। आई थिंक समझ में आ गया होगा ना इंट्रांजिटिव। आगे बढ़े, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था और इम्परेटिव सेंटेंस का। आज यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप यहाँ पे हेडिंग देख रहे होंगे, पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट कमांड एडवाइस। इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो जब भी इस टाइप के सेंटेंस होगा ना, तो इस सेंटेंस में इसका स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे फर्स्ट में आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये टेंग वर्ड, यहाँ पे आस्क, एडवाइस, ऑर्डर, इसके जस्ट बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आपके लिए अब नया नहीं है, ये बहुत बार मैंने इसके विषय में डिस्कशन किया है कि इन्फिनेटिव क्या होता है। तो इन्फिनेटिव की पहचान टू के साथ भी वन होता है, ठीक है। अब इसको बनाना है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो देखो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सबका सब, ये जो है ना, इसका हम नाम देते हैं कि ये अपने आप में क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका नाम है रिपोर्टिंग वर्ब। जो नरेशन टॉपिक का है, ये इसके जस्ट बाद नरेशन ही टॉपिक में आएंगे, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे वाक्यों को हमको बनाना है पीवी, तो पीवी कैसे बनेगा बताइए। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इसके जस्ट बाद यहाँ पे आपका आएगा, यहाँ पे वर्ब टू बी,
वर्ब टू बी का मतलब क्या होता है कि यदि ये प्रेजेंट में होगा तो इज एम आर, यदि यहाँ पे पास्ट जाता है तो पास्ट में हो जाएगा तो वॉज वर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। और इन्फिनिटिव जीव का क्यों उतार देंगे, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे वर्ब टू बी के जस्ट बाद आपका V3 आएगा और V3 के जस्ट बाद आपका ये इन्फिनिटिव आ जाएगा। इस इन्फिनिटिव में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको पीवी बनाएंगे कैसे, इसको एक एक्टिव सेंटेंस देखते हैं। जैसे आई रिक्वेस्टेड हर टू मेक टी। ठीक है, देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा बताओ। कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बता दे। ठीक है, अब देखो इसको बनाना है हमको पीवी। तो पीवी देखो यहाँ पे रिक्वेस्ट आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। इसका ये ऑब्जेक्ट है, देखो ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा ना, तो ये हर का यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। अब देखो ये रिक्वेस्टेड अपने आप में वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, तो जब सेकेंड फॉर्म आता है तो पैसिव वॉइस चेंज करते समय वाज वर्ब, यहाँ पे सी के साथ क्या आ जाएगा वाज, यहाँ पे क्या आ जाएगा रिक्वेस्टेड, और बाकी का हुक्म आपको छाप देना है टू मेक। ठीक है, बताओ ये टॉपिक समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया। एक और क्वेश्चन को दिखा देते हैं, देखो ध्यान से। यहाँ पे द डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट या डीएम लिख देते हैं, द डीएम ordered the constable to chase thieves। अब देखो यहाँ पे आपका डीएम साहब ऑर्डर किए हैं कि आप जितने भी चोर हैं उन चोर को पीछा कीजिए। चेस माने क्या होता है, याद रखिएगा, चेस का अर्थ होता है पीछा करना। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे पीवी। देखिएगा पीवी बनाएंगे तो क्या होगा, तो देखो ऑर्डर यानी जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट आपका द कांस्टेबल्स है, तो ये आपका ये सब्जेक्ट बनेगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे द कांस्टेबल्स, यहाँ पे V2 है तो यहाँ पे आपका वर्ब, यहाँ पे क्या आ जाएगा ऑर्डर्ड टू चेस थिप्स। ठीक है, बताओ कितना आसान है, आसान है कि नहीं। इसको मिटा दे और आगे देखते हैं आगे क्या बनेगा, कैसे बनेगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डॉक्टर एडवाइस मी टू टेक मेडिसिन इन टाइम। अब इसको पीवी बनाना है, तो पीवी देखो तो एडवाइस है, एडवाइस के जस्ट बाद आपका ये ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा तो आई, यहाँ पे एडवाइस V2 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज, यहाँ पे एडवाइस। अब देखो इसका काम खत्म और बाकी का हुक्म वैसे ही नोट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। टू टेक, यहाँ पे कहा जाएगा मेडिसिन इन टाइम। बताओ ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, ये टॉपिक समझ में आया। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन तो बन जाएगा कि जब भी आपका रिपोर्टिंग वर्ब इसमें से कोई देगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वर्ब फॉर्म आपका वर्ब टू बी का फॉर्म वही आएगा और इसके जस्ट बाद वर्ब का V3 फॉर्म और तब आपका इंफिनिटिव आएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े, इसको मिटा दें, इसको मिटा देना। तो ठीक है, अभी भी आपने देखा, इसके जस्ट पीछे आपको मैंने दिखाया पैसिव वॉइस ऑफ इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट कमांड एडवाइस का कैसे बनता है। अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं पैसिव वॉइस ऑफ पॉजिटिव वर्ब। अब ये आपके माइंड में प्रश्न आता है पॉजिटिव वर्ब होता क्या है। तो देखो पॉजिटिव वर्ब में ये 3 वर्ब आते हैं,
और इनके जस्ट बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद यहाँ पे वर्ब आएगा। देखो वर्ब जो विथआउट टू का होगा, विथआउट टू मतलब कि इसके साथ टू नहीं आता है, ठीक है। तो इसको पैसिव कैसे बनाएंगे, तो ये ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका वर्ब टू बी, इसके जस्ट बाद आपका V3, इसी का V3 फॉर्म आएगा। जैसे मेक होगा तो मेक मेड मेड होता है, गेट होगा तो गेट गॉट गॉट होता है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद यहाँ पे टू, और टू के बाद V1, और यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा अदर वर्ड, ठीक है। टू यहाँ पे ध्यान से समझिए। अब यहाँ पे कैसे क्या होगा उन चीजों को सॉल्व, एक मिनट। यहाँ पे आपके साथ देखो, यहाँ पे तो यहाँ पे आपका ये आपका V3 हो गया, V3 के बाद टू, यहाँ पे V1 डॉट डॉट। अब इसको एग्जाम्पल देखो कैसे बनाएंगे। जैसे आई मेड हिम, देखो यहाँ पे ये मेड है, ये मेड आपका पॉजिटिव वर्ब है, इसके जस्ट बाद यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है। इसको बनाना है पैसिव, तो पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, देखो इस पे चिपकाओ। सबसे फर्स्ट में ये आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, तो हिम का क्या होगा यहाँ पे ही। अब देखो ये मेड अपने आप में V2 है, जैसे मेड होता है ना, तो मेड अपने आप में V2 है। यदि हैव यहाँ पे आता तो ये मेड आपका V3 हो जाता, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे ही के साथ क्या आ जाएगा, वाज, यहाँ पे मेड टू, यहाँ पे क्या जाएगा, देखो मेड देखो ये वर्ब टू बी का फॉर्म ये वाज हो गया, और V3 आपका मेड हो गया, उसके बाद से टू V1, तो यहाँ पे टू V1 आपका यहाँ पे आ गया। समझ में आया, समझ में आई कि नहीं। एक और क्वेश्चन बता दें क्या है? जैसे यहाँ पे एक्टिव में देखो, जैसे ही मेड हर सिंग ए सॉन्ग। अब इसको पीबी बनाना है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, उठेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे सी, यहाँ पे कहा जाएगा वाज मेड टू सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। देखो ये टू अब आपके माइंड में आएगा। देखो मेड के जस्ट बाद, अब देखिएगा मेड के जस्ट बाद टू प्लस V1, देखो मेड आपका V3 हो गया, इसके जस्ट बाद टू प्लस V1 का कोई, बताओ ये समझ में आए कि नहीं। एक और क्वेश्चन दे दे, एक और क्वेश्चन देखो, जैसे यहाँ पे नोट किया जाए, आई सा हिम रन अभी। अब इसको पीबी बनाइएगा, तो पीबी कैसे बनेगा बताओ, ये बताओ। यहाँ पे ये हिम का हो जाएगा ही, तो यहाँ पे आपके साथ हो जाएगा ही, ये सा आपका V2 है, तो यहाँ पे वाज, यहाँ पे क्या हो जाएगा सिन टू रन अरे, ये हो गया पैसिव, ये हो गया पैसिव, ये हो गया पैसिव, ठीक है। तो ये आपका पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब का यहाँ पे आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब अंतिम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, उसमें कुछ गंदी टॉपिक्स है, उनको पढ़ेंगे। क्वेश्चन को कि एक वाक्य में दो तीन क्वेश्चन एक साथ दे दे, तो आप कैसे बनाओ, कैसे बनेगा, कम समय में ज्यादा काम कैसे हो पाएगा, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद से देखेंगे कि कौन कौन ऐसा वर्ड है जो बाई में नहीं आता है। कभी कभी होता है ना कि जैसे बाई समवन होता है, तो टीचर कहता है कि इसको बाई हटा दीजिए, बाई के बाद नहीं आता। बाई आपका पुलिस हो गया, बाई पब्लिक हो गया, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे बाई डॉक्टर हो गया, ये सब नहीं आते हैं। तो नहीं आने की वजह क्या है, उनको भी देखेंगे। तो उनसे बिफोर एक और टॉपिक्स देखते हैं, उन टॉपिक के जस्ट बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया? देखिएगा, और इसके जस्ट पीछे मैंने अभी जस्ट पढ़ा हुआ है पैसिव वॉइस ऑफ पॉजिटिव वर्ब, ठीक है। यहाँ पे देखो पैसिव वॉइस ऑफ प्रिंसिपल क्लाउड, दैट और नाउन क्लाउड, यानी दो टाइप के सेंटेंस ये एंड से जुड़ा हुआ नजर आएगा। देखो ध्यान से, इसमें देखो सबसे फर्स्ट में सब्जेक्ट आएगा,
सब्जेक्ट के जस्ट बाद ये सारे वर्ड्स दिखाई दे रहा है ना, ये वर्ड का, इस वर्ड का नाम है, ये अपने आप में ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक है, इसके जस्ट बाद डैट आएगा और डैट के जस्ट बाद एक कंप्लीट सेंटेंस आएगा। अभी तक तो मैंने एक एक सेंटेंस का, इंडिविजुअल सेंटेंस का मैंने पैसिव बनाया था, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस है। ठीक है, इसमें दो दो सेंटेंस एक साथ देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इसका पैसिव बनाइए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कैसे बनेगा। इसको बनाने का दो विधि है। सबसे फर्स्ट में सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू भी आ जाएगा। वर्ब टू भी मतलब का इज, एम, आर, वाज होगा। इसके जस्ट बाद आपका भीतरी आ जाएगा और भीतरी के जस्ट बाद इन्फिनिटिव आ जाएगा। ठीक है, इन्फिनिटिव आ जाएगा। या सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपका वर्ब टू भी आ जाएगा, इसके बाद से भीतरी आएगा, फिर से टू भी आएगा और नाउन और एडजेक्टिव आ जाएगा। ठीक है, ये आपका इस दोनों में। और दूसरा पॉइंट है कि आप चाहो तो इस विधि से बना सकते हो, इट से स्टार्ट करके भी आप बना सकते हो। इट के जस्ट बाद आपका इज, उसके बाद से भीतरी, दैट, क्लाउड, और इस क्लाउड में सिर्फ और सिर्फ ये नाउन क्लाउड ही आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो आइए अब इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं और मिटाने का क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, और ठीक है दोस्तों, देखिएगा आपके समक्ष कुछ क्वेश्चन रखे हुए हैं। इन क्वेश्चन को आप ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद इसका आंसर दीजिए। टेक योर टाइम। आई थिंक ये क्वेश्चन आप पढ़ लिए होंगे, मुझे आशा है, और बनाने का प्रयास भी किए होंगे कि बनेगा कैसे। तो देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन दो दो सेंटेंस है, जैसे वी नो दैट सम बॉयज रिमेंबर एनीथिंग क्विकली। मैंने जस्ट इसके पीछे मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था कि स्ट्रक्चर कब बनेगा, कैसे बनेगा, वो आप देखे होंगे। तो आइए इसको बनाया जाए, कैसे बनेगा। तो देखो, इसमें मैंने कहा ना ट्रांजिटिव वर्ब, देखो यहाँ पे नो है, यहाँ पे भी नो है, यहाँ पे थिंक है, थिंक, यहाँ पे कंसाइडर है। ठीक है, तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन आते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लाउज, इसको कहा जाता है नाउन क्लाउज, यानी डैट के बाद जो होते हैं सेंटेंस, और डैट के पहले जो पीसी और डैट के जस्ट बाद एमसी। ठीक है, अब इसको बनाएंगे कैसे, इसको दो तरह बनाने का दो तरीके हैं। सबसे फर्स्ट में सम बॉयज, ये आपका सब्जेक्ट है, तो इसको स्टार्ट में लिखाएंगे। तो यहाँ पे आपके साथ बनेगा, यहाँ पे सम बॉयज। अब देखो, ये नो अपने आप में V1 है, तो V1 या V5 आता है, तो पैसिव वॉइस में क्या आता है, इज, एम, आर, तो सम बॉयज के साथ क्या जाएगा, आर, यहाँ पे क्या जाएगा, नोन। ठीक है, अब नोन के जस्ट बाद टू, और टू के बाद ये क्यों का क्यों उतार देंगे, टू, यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे रिमेंबर एनीथिंग, यहाँ पे आपका एक आपका मेथड ये हो गया। ठीक है, अब आपके माइंड में आएगा सर ये वी कहाँ गया, ये वी कहाँ गया, वी कहाँ गया। तो इन वी को देखेंगे भाई कि कैसे, तो जब दो दो एक चीज है, मतलब दो सेंटेंस एक साथ आता है, तो ये वी को बाई नहीं लेकर आते हैं, क्योंकि बाई की जगह पे टू आता है, क्योंकि नॉन के साथ हमेशा टू आता है, तो नॉन टू रिमेंबर एनीथिंग क्विकली। एक ये भी हो गया। दूसरा मैंने बताया था कि आप चाहे तो इसको इट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो इट इज, यहाँ पे कहा जाएगा नोन, इट इज नोन। ठीक है, इट इज नोन, और नोन के जस्ट बाद क्या आएगा, दैट, और दैट के बाद, दैट के बाकी, दैट के बाद जितने भी सेंटेंस है वो सब सेंटेंस गिव करती हूँ वैसे ही नोट कर दे रहा है। और यहाँ पे आपके साथ क्या रहेगा, सम बॉयज, यहाँ पे रिमेंबर एनीथिंग, एनीथिंग क्विकली। अब इसमें बताओ इसमें क्या बनेगा। अब देखिएगा, यहाँ पे ये सम बॉयज के जस्ट बाद यहाँ पे ये वर्ब था एक्शन, लेकिन यहाँ पे देखो तो ये आपका इसके जस्ट बाद ये अपने आप में क्या है, तो इसको कहते हैं कि ये लिंकिंग वर्ब है। इसके जस्ट बाद ये आपका क्या है, ये आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसको क्या कहते हैं,
सब्जेक्ट कंप्लीमेंट यानी एससी सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो इसमें क्या होगा, तो इसको बनाने का तरीका देख लीजिएगा। आप इसको भी दो विधि से बना सकते हैं। सबसे फर्स्ट में ये आपका सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपके साथ आ जाएगा सचिन, यहाँ पे इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा नोन टू बी। चूंकि अब बी क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप में एडजेक्टिव या नाउन आएगा। इसके जस्ट पीछे स्ट्रक्चर मैंने बताया था। तो इसमें आपका क्या आपका वर्ब टू बी के बाद फिर से आपका वर्ब टू बी V3 फिर टू बी, ठीक है। टू बी यहाँ पे यहाँ पे क्या जाएगा डियर, यहाँ पे प्लेयर का प्लेयर। बताओ समझ में आएगी, ये बातें समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट, किसी को? अब इसको और भी विधि, दूसरा विधि कैसे बनेगा? दूसरा विधि देखो, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, इट इज नोन दैट, और बाकी का शब्दार्थ यहाँ पे आपका सचिन इज अ, यहाँ पे ग्रेट, यहाँ पे कहा जाएगा नहीं। आई थिंक ये बातें समझ में आ गया होगा। अब इसको बनाएंगे तो इसमें देखो, तो यहाँ पे कहा जाएगा इट से निकालते हैं, तो इट इज, यहाँ पे कहा जाएगा थिंक की थॉट, यहाँ पे थिंक थॉट नहीं आता है। यहाँ पे आपको बनाएंगे इट इज सेड टू हैव बीन, इट इज सेड टू हैव बीन ए स्पाई। अब ये कैसे बनेगा, ठीक है। ही इट इज सेड, ये मिस्टेक हो गया, इट इज सेड दैट ही वाज ए स्पाई, ठीक है। तो ये विधि बन गया। जहाँ थिंग आएगा वहां पर सेड का प्रयोग होता है, नोन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ये एक विधि हम बनाते हैं, दूसरा विधि आप बनाइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप निश्चित रूप से सेंड कीजिए कि देखते हैं कि किसका किसका सही है, कौन कौन कैसे बना पाता है, बन पाता है कि नहीं बन पाता है। इसके जस्ट बाद हम आज का ये वॉइस का अंतिम टॉपिक और आज का भी अंतिम टॉपिक होगा, ठीक है, जिसमें कैसे कैसे बाइक कब आता है, बाइक कब नहीं आता है, उन टॉपिक्स को अभी हम देखने जा रहे हैं। ये आई थिंक ये आपका ये एडवांस बेसिक वॉइस ऑफ एडवांस के तो अभी बड़े होंगे, ठीक है। आई थिंक एक एक टॉपिक को आपको समझ में आ गया होगा। आप इन टॉपिक्स को ध्यान से, इसका एक मेथड मैंने बता दिया, दूसरा मेथड आपको बनाना है, इसको भी आपको बनाना है, और दूसरा मेथड आपको बनाना है। दोनों मेथड बना करके और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी देना है, ठीक है। कोई दिक्कत? तो चलिए आगे इसको मिटाएं, इसके बाद से आगे के टॉपिक को देखते हैं, ठीक है साथियों। तो देखिएगा उसी से संबंधित एक और क्वेश्चन आपको दिए हैं। इन क्वेश्चन को आपका ये 4 क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। आई थिंक ये समझ में आ जाएगा, बनाने का प्रयास कीजिए और अपने आंसर को जचाने का प्रयास कीजिए। टेक योर टाइम प्लीज। आई थिंक आप आंसर को जचा चुके होंगे। आइए देखिएगा ये क्वेश्चन और भी आसान है। जैसे आपसे पूछ रहे कि सोनी से दैट द न्यूज वाज फॉल्स, कहीं सोनी ने कहा कि जो न्यूज जो है ये फॉल्स है, तो आपसे पूछा जाएगा कि सोनी सेड व्हाट। देखो सोनी सेड व्हाट, तो आपका क्या जवाब आएगा? द न्यूज वाज फॉल्स। यानी ये व्हाट का आंसर ये सब देगा, दिखाई देगा ना। सोनी ने क्या कहा, जैसे सोनी ने न्यूज कहा, क्या कहोगे कि सोनी ने कहा कि न्यूज वाज फॉल्स, न्यूज जो है ये फॉल्स है, यानी ये टोटल का, यानी ये आपका जवाब है किस चीज का? व्हाट का। अब एक बात बताओ, जब ये सेंटेंस है तो इस सेंटेंस में कोई काम हुआ है? कोई काम नहीं हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये अपने आप में नॉन एक्शन है, कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो नॉन एक्शन वाले सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ दैट के पहले जो होगा वही चेंज होगा। देखो तो अब इस ऐसे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। इट, ये सेड आपका V2 है, यहाँ पे कहा जाएगा वाज,
यहाँ पे सेड, यहाँ पे कहा जाएगा बाई, यहाँ पे सोनी, ठीक है, सोनी, सोनी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट वाज सेड बाई सोनी, यहाँ पे डैड का डैड। अब ये आपका नॉन एक्शन का सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द न्यूज, यहाँ पे वाज फॉल्स। बताओ आसान है कि नहीं। जैसे संजीव विल एक्सप्लेन दैट दे हैव मेक मनी, कहीं कि संजीव ने जो एक्सप्लेन किया वो क्या किया, यहाँ पे क्या क्या किया, तो आपका जवाब ये सब आएगा ना, ये एक्सप्लेन किया ना, ठीक है। तो ये जवाब है आपका व्हाट का। एक बात बताओ, इसमें कोई काम हुआ है, दे हैव ब्लैक मनी, यानी उन लोगों के पास ब्लैक मनी है, यानी ये आपका नॉन एक्शन का सेंटेंस है। और नॉन एक्शन सेंटेंस जो होता है वो चेंज नहीं होता है, बस ये चेंज होगा। तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट, यहाँ का ये आपका ये मोडाइज वर्ब है, यहाँ पे बी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एक्सप्लेन्ड, यहाँ पे दैट, और यहाँ पे दे हैव, यहाँ पे आपका ब्लैक मनी है, तो ब्लैक मनी, ठीक है। सॉरी, एक्सप्लेन बाई संजीव, यहाँ पे संजीव दे दीजिएगा, छूट गया, सॉरी, बाई संजीव दैट, यहाँ पे दे दीजिएगा दे हैव ब्लैक मनी, ठीक है। आसान हो गया। अब इसको बनाएंगे, देखो ईशान नो, तो पहले इसको बना लेते हैं। यहाँ पे होगा इट इज नोन टू ईशान, क्योंकि नोन के साथ हमें से टू आता है, तो नोन टू ईशान, यहाँ पे डैट। अब देखो ईशान क्या जानता है कि द टीम वुड विन द मैच, कि ये टीम जो है इस मैच को जीतेगी। तो इसमें तो काम हो रहा है ना जीतने का, कि ये आपका एक्शन सेंटेंस है, तो ये चेंज होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो तो द टीम, यहाँ पे वुड बी विन द, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैच। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं, बताओ, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखो, श्रेया केम एंड आंसर्ड एवरी क्वेश्चन। इसमें देखो एक यहाँ पे काम हुआ है और दूसरा काम यहाँ हुआ है। अब देखो श्रेया केम व्हाट, श्रेया क्या आई, क्या आई, कुछ जवाब आया, कुछ जवाब नहीं आया, तो ये अपने आप में इंट्रांजिटिव वर्ब है। और देखो श्रेया आंसर दी, क्या दी, तो प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब दी, तो ये आपका हो गया टीबी, यानी ट्रांजिटिव वर्ब। तो जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा तो इसका तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, तो इसको पीवी बनाएंगे, तो पीवी में आपके साथ हो जाएगा श्रेया और केम का केम एंड। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या है, एवरी क्वेश्चन है, तो ये आएगा उठ के यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, एवरी क्वेश्चन वाज, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर। आया समझ में। तो आई थिंक ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन आपको ये स्क्रीन बोर्ड पे हम दे देंगे, आप उसका इसी टाइप का क्वेश्चन का आंसर आप ये कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिएगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन हम फॉर्मेट बना कर आपको स्क्रीन बोर्ड पे दे देंगे, ठीक है। आप बना लीजिए उसको, कोई दिक्कत इसको, आई थिंक, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, जो अभी अभी पढ़ाए मैंने उसको रफ कर दिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से आपके साथ हमारी मुलाकात होंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अंतिम वीडियो के साथ होगा, क्योंकि मैंने वीडियो के बीच में ही मैंने कहा कि अंतिम वीडियो होगा, बट टॉपिक्स और थोड़ा सा बाकी टॉपिक्स है, तो वीडियो ज़्यादा गंदी हो जाएगा, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए मैं सोचा कि एक और भी वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा।